बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। 300 नशिस्तों के लिए 50 जमातों के 1980 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 45 लाख नए वोटर्स भी शामिल। 394 बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, समा की पल पल पर नजर, मुसलसल कवरेज जारी। ढाका से रिपोर्टिंग टीम की इंतखाबी सरगर्मियों से लम्हा ब लम्हा आगाही। तज्जियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक समा सब दिखा रहा है। नौजवानों का करप्शन के खात्मे, इजहार राय की आज़ादी और रोजगार की फराहमी पर जोर। अपोजिशन लीडर का पाक फौज से मुतालिक बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ करार। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कोई बयानिया फौज और आवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। मुकदमात और उससे जुड़े मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर। कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। पाकिस्तान में होने वाली तमाम दहशतगर्दी की वारदातों के पीछे भारत का हाथ। फितनाल हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। सानेहा तरलाई के खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। वजीर आजम ने सानेहा तरलाई कला को बदतरीन बर्बरियत करार दे दिया। मुतासरीन की दाद रसी के लिए मस्जिद आमद। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा दहशतगर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की नापाक कोशिश दफन हो गई। खवारिज के खिलाफ जितना जिहाद किया जाए कम है। शहीद ओन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश, कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। दीगर शोहदा के वर्सा को 50 लाख रुपए फीकस मिलेंगे। शदीद जख्मी अफराद के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। नेट मीटरिंग से मुतालिक नेपरा की नई रेगुलेशंस पर वजीर आजम का नोटिस। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास। कहा सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने नई रेगुलेशंस पर अमल दरामद से रोक दिया। नेट मीटरिंग से मुतालिक फैसले में तब्दीलियां हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा फैसले को पब्लिक डिबेट में लेकर जाना चाहिए था। बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। हुकूमत का छोटे घरेलू सार्फिन को बड़ा झटका। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 350 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद। नेपरा का फैसला जारी। सनती शोबे के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म। बिजली फी यूनिट 4 रुपए 4 पैसे सस्ती। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। खित्ते में देर पाम के लिए मुज़ाकिरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए हमेशा तैयार रहा। मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। सदर मुमलिकत का ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ का अज़्म। सिन्फ़े नाजुक नहीं, सिन्फ़े आहन। औरत घर से लेकर मुल्क तक चला सकती है। वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। औरत कानून नाफिज कर सकती है, मईशत चला सकती है। जो कहे ख़वातीन बाहर ना निकले, उनकी बात ना सुनना। मुश्किल हालात और चैलेंजेस में घबराना नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। का पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। कराची में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती का मुअम्मा हल ना हो सका। गिरोह की निशानदही और शनाख्त हो चुकी। मुल्ज़िमान जल्द गिरफ्तार होंगे, पुलिस का दावा। हुकाम के मुताबिक डाकुओं का एक साथी बैंक में मौजूद था जिसने रैकी की। बहादुराबाद से डाकू शहरी से $1 लाख और 200 तोला सोना लूट कर ले गए थे। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में बच्चा गड्ढे में गिरकर जा भाग। जेर तामीर घर में हिफाजती बाड़ ना लगाने के बायस बच्चा गड्ढे में गिरा। पुलिस ने बच्चे के चचा की मुद्दत में ठेकेदार समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अमरीकी सदर से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकिरात जारी रखने पर जोर। कहा मुलाकात में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। देखते हैं तेहरान कोई मुआहदे तय पा सकता है या नहीं। उम्मीद है वो ज्यादा जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करेंगे।
और PSL की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों की खुली नीलामी। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी, फ़हीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद, फ़खर जमान 7 करोड़ 95 लाख, हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर, ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ में कोयटा के हो गए। डैरल मिचल को 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी, साहिबजादा फरहान को सियालकोट ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज से मुतालिक बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ करार। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। मुकदमात और इससे जुड़े मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर। कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। पाकिस्तान में होने वाली तमाम दहशत गर्दी की वारदातों के पीछे भारत का हाथ। फितनाल हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। सानेहा तरलाई के खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। अपोजिशन ने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो 4 जिलों की फौज, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है, वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहे हैं। पाक फौज पूरे पाकिस्तान की फौज है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। महमूद अचकजई नजरियात रखें लेकिन हमला ना करें। उन्होंने ओहदे की तौहीन की। सियासतदान पाकिस्तान की नहीं मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हम लोग इक़्तिदार के लिए कई पार्टियां बदलते हैं लेकिन शोहदा की कोई पार्टी नहीं। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। मुसल्लह अफवाज से यकजहती और शोहदा को खिराज अकीदत की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ना इनका मजहब है ना इनका कोई दीन के खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। ये जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। और अब्बास के दरवाज़ों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं सलाम करता हूँ और बाकी जो शहदा हैं उन सबके लिए 50 लाख रुपए फीस। वज़ीर आज़म ने सानेहा तरलाई कलां को बदतरीन बर्बरियत करार दे दिया। मुतासिरीन की दादरसी के लिए मस्जिद आमद। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा दहशत गर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की नापाक कोशिश दफन हो गई। खवारिज के खिलाफ जितना जिहाद किया जाए कम है। शहीद ओन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। दीगर शोहदा के वरसा को 50 लाख रुपए फी कस मिलेंगे। शदीद जख्मी अफराद के लिए 30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बलोचिस्तान किसी सूरत पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। फसाद इंतशार छोड़ें फिर मुज़ाकिरात करें। कभी सियासी मुज़ाकिरात से इनकार नहीं किया। किसी को इजाज़त नहीं बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की वार्निंग। बलोचिस्तान असम्बली में दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। खित्ते में देर पाम के लिए मुज़ाकिरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए हमेशा तैयार रहा। मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। सदर मुमलिकत का ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। 2 तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ का आज़म। नेट मीटरिंग से मुताल्लिक नेपरा की नई रेगुलेशंस पर वज़ीर आज़म का नोटिस। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कहा सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने नई रेगुलेशंस पर अमल दरामद से रोक दिया। नेट मीटरिंग से मुतालिक फैसले में तब्दीलियाँ हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा फैसले को पब्लिक डिबेट में लेकर जाना चाहिए था। बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। हुकूमत का छोटे घरेलू सार्फिन को बड़ा झटका। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 350 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद। नेपरा का फैसला जारी। सनती शोबे के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म। बिजली फी यूनिट 4 रुपए 4 पैसे सस्ती। बांग्लादेश का नया हुक्मरान कौन, फैसला आज। इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल।
300 नशिस्तों के लिए 50 जमातों के 1980 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 45 लाख नए वोटर्स भी शामिल। 394 बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। इस वक्त बांग्लादेश में किसी जमात सबसे मजबूत इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत संभालेगी और उसके सर पर ताज सजेगा हुकूमत साजी का। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, समा की पल पल पर नजर, मुसलसल कवरेज जारी। ढाका से रिपोर्टिंग टीम की इंतखाबी सरगर्मियों से लम्हा बलम्हा आगाही। तज्जियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक समा सब दिखा रहा है। नौजवानों का करप्शन के खात्मे, इजहार राय की आज़ादी और रोजगार की फराहमी पर जोर। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली। आम इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर नई सफबंदी। पीटीआई, हम ख्याल ग्रुप समेत बड़े सियासी नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक गवर्नर जलाल हुसैन, साबिक वजीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर सियासी रहनुमाओं ने IPP का मफलर पहन लिया। पार्टी क़यादत और मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक वजीर आला हाजी गुलबर खान बेहतरीन पार्टी के चुनाव पर खुश। कहा सयाहत को फ़रोग़ देकर अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर वहाँ पे ये होगा, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की तरक्की, वहाँ लोगों को रोजगार के मौके मुहैया करना, इसको पाकिस्तान का एक स्विट्जरलैंड बनाना। इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान के पास इतने ज़राए हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान को पैसे खुद दे सकती है, बजाय इसके कि वो मांगती रहे। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की आवाम का बुनियादी हक। खित्ते की तरक्की, खुशहाली और रोजगार की फराहमी मंशूर। इसी रोड मैप के तहत इलेक्शन में जाएंगे। पैसे भी इकट्ठे करके दिखाएंगे। टैक्स मुआफी पहला हदफ। अवामी खिदमत की सियासत जारी रहेगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का खिताब। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बनाने का अज़्म। औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती है बल्कि चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। सिन्फे नाजुक नहीं, सिन्फे आहन। औरत घर से लेकर मुल्क तक चला सकती है। वजीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। औरत कानून नाफिज कर सकती है, मईशत चला सकती है। जो कहे खवातीन बाहर ना निकले, उनकी बात ना सुनना। मुश्किल हालात और चैलेंजेस में घबराना नहीं है। वजीर आला मरियम नवाज का पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। पाकिस्तान का आलमी मालियाती मंडियों में वापसी का प्लान। हुकूमत पाना बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी नायब मुआवने वजीर खारजा जॉन मार्क से गुफ्तगू। पाक अमरीका मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। कराची में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती का मौमा हल ना हो सका। गिरोह की निशानदही और शनाख्त हो चुकी। मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार होंगे, पुलिस का दावा। हुकाम के मुताबिक डाकुओं का एक साथी बैंक में मौजूद था जिसने रैकी की। बहादुराबाद से डाकू शहरी से $1 लाख और 200 तोला सोना लूट कर ले गए थे। बड़े नाम बड़े दाम। क्रिकेट के बाजार में सितारे नीलाम। PSL की तारीख का पहला ऑक्शन। खिलाड़ियों की बोलियां लग गईं। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद। फ़खर जमान 7 करोड़ 95 लाख। हारिस रऊ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर। ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ में कोयटा के हो गए। डैरल मिचल को 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी। साहिबजादा फरहान को सियालकोट ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। शेर को सवा शेर, जैसे को तैसा, नहले पे दहला। अहमदाबाद में आसाबी जंग, धड़कने तेज, जज्बात बेकाबू। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान में तगड़ा मुकाबला। मैच बराबर, सुपर ओवर भी बराबर। 20-20 ओवर में दोनों टीम्स के 187 रन्स। पहले सुपर ओवर में भी दोनों टीम्स के 17-17 रन्स। दूसरे सुपर ओवर में अफ्रीकी टीम बाजी ले गई। 24 रन्स के ताकुब में अफगान बैटर ने 3 छक्के लगाए लेकिन टीम को कामयाबी ना दिला सके। वेस्ट इंडीज की दूसरी फतह। कैरेबियंस ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम 197 के ताकुब में 166 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ मैच 67 रन से जीत लिया।
आज भी 3 मैच होंगे। सुबह 10:30 बजे श्रीलंका का ओमान से मुकाबला, दोपहर 2:30 बजे नेपाल और इटली का टाकरा, शाम 6:30 बजे भारत और नामीबिया आमने सामने होंगे। मेगा इवेंट का सुपर शो, क्रिकेट की आलमी जंग का सबसे बड़ा टाकरा, पाक भारत मुकाबला। 3 दिन बाकी, इतवार कोलंबो में मैदान सजेगा। क्रिकेट दीवानगी बढ़ने लगी, जोशो खरोश में इजाफा। भारतीय मीडिया की रिवायती प्लानिंग, उस्मान तारिक से खौफजदा इंडियन सहाफियों ने प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म कर दिया।